ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीगुरुं सजीवं सत्त्वैतं सावधूतं हृदयं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सन्मलिता शिवसागरितं च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णां प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद 33 अध्याय और 7वां 8वां 9वां श्लोक इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो इसके पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। अहो बत स्व पचतो गरीयान् जज्जीवग्रे वर्त ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। अहो बत स्व पचतो गरीयान् जज्जिह्वग्रे वर्तते नाम तु पुस्तपस्ते जुहुषुष्र्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। अहो बत स्वपचतो गरीयान् जज्जिह्वग्रे वर्तते नाम ते पुस्तपस्ते जुहुषुष्र्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ते। शब्दार्थ। अहो बत, अहो धन्य है, स्वपचः कुत्ता खाने वाला, अतः अतएव, गरीयान पूज्य, यथ जिसकी, जीव अग्रे जीव के अगले भाग पर, वर्तते है नाम पवित्र नाम, तुभ्यम तुमको, तेपुः तपः अभ्यासकृत तपस्या, ते वे, जुहु अग्नियज्ञ हवन संपन्न किए, सस्नुहु पवित्र नदियों में स्नान किया, आर्यः आर्यजन, ब्रह्म अनुचुः वेदों का अध्ययन किया, नाम पवित्र नाम, गुणंती गृणंती स्वीकार करते हैं, ए जो, ते तुम्हारी। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद दास श्री प्रभुपाद। ओह, वे कितने धन्य है जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। कुत्ता खाने वाला वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय है। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार के तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो ये अनुवाद और तात्पर्य आगे आगे पढ़ते जाएंगे और चर्चा करते रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, जो कि हमारे जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, हरे कृष्ण मूवमेंट इसको बोलते हैं, हरे कृष्ण मूवमेंट। हरे तो इस श्लोक में दिया गया कि पहले बहुत ब्राह्मण, जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वहां से लोगों को वैष्णव बनाते। जो भारत के बाहर जितने भी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, म्लेच्छ या जवन बोलते हैं। भारत के जो लोग हैं उनको आर्यन बोलते हैं, मोस्ट सिविलाइज्ड पर्सन्स पीपल इनको बोलते हैं। और भारत के बाहर ऐसे जाना मना है।
जो सन्यासी है, साधु है, उनको भारत के बाहर जाना मना है, क्योंकि वहां पे म्लेच्छों की और जवानों की संग मिलेगा, भक्तों की संग नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रभुपाद इसको पूरा अलग कर दिए। वो पहले गए विदेश में, अमेरिका में, वहां पे म्लेच्छों को, जवानों को, उनको भक्त बना के जब वृंदावन लेके आए, तो वृंदावन के जो स्मार्त ब्राह्मण है, वहां के जो ब्राह्मण है, ब्रजवासी ब्राह्मण या नवद्वीप के ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण थे पूरा भारतवर्ष में, उन सब रोक लगाए। वो सब क्या आवाज उठाए, क्या उठाए कि आप कैसे इन सबको ब्राह्मण दीक्षा दे सकते हैं, वैष्णव बना सकते हैं, ये सब यज्ञ कर रहे हैं, ये सब हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? यह संभव है। हम जन्म लिए ब्राह्मण खानदान में, इतना प्रैक्टिस किए, बहुत कुछ, तब जाके हम ब्राह्मण बने हैं, और आप इनको बस एक दिन में ही ब्राह्मण बना दिए, हरिनाम दे दिए, सब कुछ दे दिए, ये कैसे संभव है? तो ये जो अजूबा है, ये आश्चर्य है, इसका प्रमाण शास्त्र में ये श्लोक में दिया गया है। इसका पहला श्लोक है, ये श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक। तो ये अजूबा है कि एक क्षण में भी आप अगर भगवान के नाम लेंगे, तो एक क्षण में भी आप ब्राह्मण से ऊपर बन सकते हैं। ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण से ऊपर जो वैष्णव है वो बन सकते हैं, अगर पूरे दिल से, पूरे अपने हृदय से भगवान के नाम आपने लिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, आश्चर्यजनक श्लोक है ये लोग विश्वास नहीं कर सकते, साधारण लोग इसको विश्वास नहीं कर सकते। वो जिनके अंदर उतना श्रद्धा है, प्रबल श्रद्धा है भगवान के नाम पे, भगवान के गान पानी पे, और भक्तों पे, और शास्त्रों पे, तब जाके वो विश्वास करेगा, इस पूर्ण विश्वास। नहीं तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास नहीं आ पाता। तो ओह, वे कितने धन्य है जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती है। तो भगवान के नाम का जप, नाम का उच्चारण, भगवान के बहुत सारे नाम है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्मरणिता न कहा एकादशी तप कृपा भगवान ममापि दुर्दैव जस्य जनिनानुरंग। भगवान के ऐसा अनंत नाम है, और हर नाम पे, एक एक नाम पे अपना पूरा शक्तियां, पूरा ऐश्वर्य, माधुर्य, जितना भी रस है, सब कुछ भरे रखे हैं भगवान। लेकिन मेरे अंदर वो श्रद्धा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे हैं ये, जो भगवान के साक्षात भगवान आए थे भक्तों की अवतार लेके, भक्तों की वेश पे, कि हमको समझाने के लिए अपने आचार्य प्रभु जीवे शिक्षा है। तो अपने आचरण करके हम शिक्षा दे रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे गौर पार्षद। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान के नाम में सारे शक्तियां, साक्षात भगवान, भगवान से ऊपर भी है भगवान के नाम। तब भी हमारे अंदर थोड़ा सा भी श्रद्धा नहीं आ पा रहा है ये नाम को लेने के लिए। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, अनुराग नहीं आ पा रहा है मुझे, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। और खासकर ये श्लोक बोल बोल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मुझे नाम में रुचि आ नहीं पाया, मुझे नाम में अनुराग आ नहीं पाया भगवान के नाम में। ये कौन बोलता है जिसका अनुराग आ गया? जिसको भगवत नाम में प्रेम है, भाव है, अनुराग है, वही ये बोलेगा। तो इसलिए ये श्लोक बोल बोल के वो शरीर छोड़े थे। मैं सब कुछ किया, प्रचार किया, मंदिर बनाया, बहुत भक्त बना दिया, लेकिन भगवान के नाम पे अनुराग नहीं आ पाया। कौन बोल रहे थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो इसलिए हमको कुछ शिक्षा करना है, इससे कुछ शिक्षा लेना है। ये बहुत अद्भुत नाम है, आगे आगे हम चर्चा करते जाएंगे नाम की महात्मा, जितना बोलेंगे उतना कम है। तो कितने धन्य है वो लोग जिनके जीवा पे आप पवित्र नाम लेते हैं। कुत्ता खाने वाला वंशों में उत्पन्न होते हुए भी वैसे पुरुष पूजनीय है। खासकर सबसे नीचे जात कौन है? जो कुत्ता जैसा घिनौने, जो पिस्ता खाता है, कुत्ता, सुअर, उन सबको जो खाते हैं, इतने घिनौने घिनौने जानवर को जो खाते हैं, वो सबसे गिरे हुए जात है, मतलब मनुष्य में चतुर लक्षाणी मानव, 4 लाख प्रकार के मनुष्य है।
उनमें भी सबसे गिरा हुआ, सबसे पतित जो मनुष्य जात है ये है, जो कुत्ता खाते हैं। अफ्रीका में से बहुत लोग हैं कुत्ता को मार के खाते हैं, और भी बहुत सारी जगह पे बहुत लोग ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, उनका कोई मतलब जानवर से भी बेकार है, सोचिए आप। तो वो भी भगवान के नाम लेंगे तो भी उनको हमको पूजा करना चाहिए। वो पूजनीय है, आप करो या ना करो कोई मतलब नहीं किसी को, लेकिन वो पूजनीय है, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, भगवान के माता बोल रहे हैं, भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार के तपस्याएं तथा हवन किए होंगे। सारे तपस्या, कितने प्रकार की तपस्या है, बहुत प्रकार की तपस्या है। मन का, मन, काय मन वाक्य से जितना भी तपस्या हम करते हैं, काय मतलब अपना ये शरीर से, फिजिकल बॉडी, और मन अपना माइंड से, और वाक्य अपने वर्ड से। बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW। तो BMW से आप कितना भी, बॉडी माइंड वर्ड्स, काय मन वाक्य से आप कितना भी तपस्या कर सकते हैं। कितने बड़े बड़े महान असुर महान महान तपस्या किए, हम जानते हैं, इतिहास गवाह है इसका। हैं? और कितने कितने बड़े बड़े देवता, कितने कितने महान भक्त, बहुत सारे लोग तपस्या किए हैं इस सृष्टि में। तो ये सारे तपस्या जो कर चुका है उसी को नाम में अनुराग आता है, उसको नाम में निष्ठा आता है, रुचि आता है, लेने के लिए इच्छा प्रबल होता है उसको। और हवन, जो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे यज्ञ हैं। तो ये सारे यज्ञ जो कर चुका है, और जो सारे सदाचार, आर्यन जो आर्य होते हैं उन वो सब सदाचारी होते हैं। तो ऐसे जितना भी मोरल और सदाचार है, सत्ययुग में लोग बस सदाचारी थे, सात्विक रूप में थे। तो ऐसे बहुत युग में बहुत सदाचार हैं, अपना वर्णाश्रम के सारे नियम पाल चुके हैं, बहुत सारे, सब कुछ कर चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा, और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। सारे तीर्थ स्थान हम भ्रमण करते रहते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान प्रकट रूप में है और कुछ अप्रकट रूप में है। पूरे ब्रह्मांड में से अनंत करोड़ तीर्थ स्थान है। वो तीर्थ स्थान भी भ्रमण कर चुके हैं, साधु संत से मिल चुके हैं। तीर्थ स्थान में जाने का क्या अभिप्राय है हमारा, कि साधु संतों से वहां जाके मिले। साधु संतों से मिलना है, तब जाके कुछ हमको तत्व ज्ञान प्राप्ति होता है, तब तीर्थ स्थान जाने का कुछ लाभ होता है। नहीं तो श्रम ही वही केवलम, बस एक्सकर्शन जाओ, घूमते घूमते सब देख के आ जाओ, उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे सारे तीर्थस्थान भ्रमण कर चुके हैं, भक्तों से मिल चुके हैं, सारे वेद वेदांत उपनिषद जितना भी नॉलेज है, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और भौतिक, सारे ज्ञान ले चुके हैं, उनका निचोड़ ले चुके हैं। अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति हो कर चुके हैं, हर वस्तु, कुछ भी नहीं छोड़े। तब जाके ये अद्भुत चीज आता है। तात्पर्य चर्चा करेंगे अभी। जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। एक बार भी कोई निरपराध से कर लेता है तब जाके वो ब्राह्मण से ऊपर बन जाता है। उसे एक लीला हुआ था, हरिदास ठाकुर और गोपाल चक्रवर्ती थे वहां। हरिदास ठाकुर ऐसे प्रवचन दे रहे थे, कहाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो घर है वहां पे, गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, उनके घर पे प्रवचन देते थे हरिदास ठाकुर जाके हरिनाम के ऊपर। तो वहां पे एक बार बोले कि एक बार जो हरिनाम ले लेता है, नामाभास ले लेता है, तो वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, संसार के कोई पाप उनको नहीं लगता।
तो ये अजीब लगा किनको, गोपाल चक्रवर्ती थे वहां पे, बहुत बड़े पंडित थे। उनको बोले ये असंभव है, ये कैसे संभव है, एक बार नाम ले लिया बहुत आर्त अवस्था में, तब वो मुक्ति से भी ऊपर हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है एक बार बस नाम लेने से। हरिदास ठाकुर बोले हाँ, ये शास्त्रों का निचोड़। बोले नहीं नहीं, ये असंभव है, वो करके बहुत धिक्कार किया हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर बहुत दुखी हुए कि ये मान नहीं रहे, इतने बड़े पंडित है फिर मान नहीं रहे। तो वो ऐसे बोले कि अगर ये सत्य हुआ तो मैं अपना नाक काट के आपको दे दूंगा। ठीक है, कौन, गोपाल चक्रवर्ती बोले ऐसे, ये अगर सत्य हुआ तो मैं आपका नाक काट के, मैं अपना नाक काट के आपके चरण में दे दूंगा। ये झूठ है, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो, इसे झूठ मूठ का कुछ भी बोलते हो आप। तो हरिदास ठाकुर को थोड़ा दुख हुआ, कुछ बोले नहीं और गए अपना। तो धीरे धीरे अगले दिन से क्या हो गया, गोपाल चक्रवर्ती के नाक में ना कुष्ठ बीमारी हो गया, लेप्रोसी हो गया, लेप्रोसी हो गया, कोढ़ का बीमारी हो गया। और वो धीरे धीरे गलने लगा, सड़ जाता है ना, सड़ के गलता है, फिर गिरे गिरता है। उनको क्या हो गया, पूरा नाक उनका गिरने लगा, पूरा नाक सड़ गया और गिर गया नीचे। ये बोले ऐसा कैसे हुआ, तो उनको याद आया, अरे मैं ऐसे बोला था हरिदास ठाकुर कि अगर ऐसा संभव है कि एक हरिनाम से ही मुक्ति प्राप्त हो जाता है तो मैं अपना नाक काट दूंगा। तो ये अपने आप नाक कट गया, तो उसका मतलब ये असंभव चीज है जो हरिदास ठाकुर बोले थे, सत्य है, परम सत्य है ये। तो दौड़ दौड़ के गए हरिदास ठाकुर के पास, उनको क्षमा मांगे, ये किए, तो बोले कोई बात नहीं, आप हरिनाम लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे वो उनका नाक ठीक हो गया। आप सोचिए, ये कोई झूठ मूठ का काम नहीं है, ये परम सत्य है, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास नहीं। हम इतना कॉम्प्लेक्स हो गए, इतना विश्वास हमारे अंदर भरा हुआ है कि सही चीज पे भी हमारा विश्वास नहीं आ पा रहा है। तो ये बहुत रिसर्च मैटर है। श्रीमद् भागवत के इस कथन के किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ना तो अविश्वास करना चाहिए, ना यह सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन से संदेह दूर करने के लिए ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। समझे इसमें क्या बोला गया, कि कोई बोलता है एक बार हरिनाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाता है, तो हरिनाम क्यों लेगा वो, हरिनाम में उतना श्रद्धा उसको है तब तो ले रहा है, सारे हृदय से अपना सारे अपराध त्याग करके वो ले रहा है कोई हरिनाम, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य फल है, तब जाके ले पा रहा है। ये कोई इमिडिएट नहीं ले रहा है वो, हमको दिख रहा है कि अरे ले लिया, इतना आसान चीजें ले लिया, आसान नहीं है ये। अब किसी को भी बोल दो लेने के लिए, कोई नहीं ले सकता। इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा लीला है कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक महान शिष्य हैं, उनका नाम है कृष्णदास बाबा जी, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी उनका नाम। तो वो जब ब्रह्मचारी थे, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मंदिर पे, तो वहां पे सिर्फ भगवान के नाम ले रहे थे, हरि नाम करते थे, सब कुछ करते थे, ऐसा नहीं कि हरिदास ठाकुर जैसा पूरा महान कुछ ना सो के ना ये कर लेते, वो भी धीरे धीरे ले रहे थे सब। लेकिन हर कोई कंप्लेन किए, क्योंकि हर कोई काम करते थे, सेवा करते थे, जितना प्यूरिटी है उसके हिसाब से सेवा करते थे। तो सब कंप्लेन किया कि ये कुछ नहीं करता, बस हरे कृष्णा करता रहता है। हम्म, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले अच्छा, ऐसा करता है ये तो बहुत बेकार है, अच्छा ऐसा करो आप सब करके दिखाओ। तो बोले कि हाँ ये आसान चीज है, हम क्या नहीं कर लेंगे, हम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेवा कर रहे हैं, ये हरि नाम ले ले सकते हैं, हाँ, छोटा चीज है, छोटा मोटा चीज है, कोई भी हरे कृष्णा कर लेता है। तो बोला ठीक है आप भी करो, और ऐसा करो पूरा अनाउंस कर लो, पूरा ये शहर बाजार में पूरे राज्य में अनाउंस कर लो, कोई भी करेगा बैठ के तो हम उसको खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे, सारे जुगाड़ कर लेंगे, कोई बात, सब करेंगे, वो बैठ के तो हरि नाम करेंगे। तो ऐसे अनाउंस कर दिए, ऐसा गुरु जी बोल रहे हैं तो अनाउंस कर लिए हर जगह पे। सारे लोग आ गए हर जगह से उठ उठ के, अरे खाना पीना सोना सब कुछ रहने के लिए, कपड़ा वपड़ा सब मिलेगा, चलो बस हरि नाम हरे कृष्ण करना है बस। हैं? चलो, सब आ गए उठ के, हजार हजार लोग आ गए, उनके लिए सब डाल दिए बहुत बड़ा बड़ा
जगह बना दी सब हरि नाम की। एक दिन तक बहुत कष्ट से लोग करते गए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा करते करते। एक दिन के बाद आधा हो गए, 2 दिन में आधे से भी और कम हो गए, उसके 25% बच गए। गया। लेकिन नहीं महाराज, गुरु जी नहीं कर सकते, बहुत कष्ट हो रहा है, अजीब लग रहा है हमको। तो बोले आप देखे, 2-3 दिन भी आप लोग नहीं कर पाए, और ये ऐसे सालों साल से करता रहता है। बताओ। तो सब उनको प्रणाम किए, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत महान है, हम तो सारे सेवा सारे काम कर लेते हैं लेकिन ये नहीं कर पाएंगे हम। तो ये स्वरूप सिद्ध भक्ति है। संग सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, आरोप सिद्ध, ये बहुत गहराई है भक्ति संदर्भ में। बोलते हैं जीव गोस्वामी, जो महान आचार्य तत्व तत्व आचार्य है हमारे जीव गोस्वामी, ये बोलते हैं ये स्वरूप सिद्ध भक्ति, आरोप सिद्ध भक्ति और संग सिद्ध भक्ति, 4 प्रकार की भक्ति। स्वरूप सिद्ध भक्ति ये है कि भगवान के श्रवण कीर्तन और स्मरण में हमेशा मजे रहना। ये कपिल देव भगवान ही बोलते हैं, जो गुणातीत भक्ति है। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति, गुणातीत भक्ति। गुणातीत भक्ति जो है शुद्ध भक्ति, उसी में ये है, जिनका नाम रूप गुण लीला की स्मृति मात्र हमारे चेतना ऐसे बहता है भगवान की तरफ, जैसे गंगा बहता है समुद्र की तरफ, वो गुणातीत भक्ति है। तो ये सब लगता है आसान, लेकिन आसान नहीं है। ये जन्म जन्मों की पूंजी मिलता है जब, तब जाके ये प्रेम, ये भाव आता है कि रात दिन वो कृष्ण 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 का सब। कोई पागल ही होगा रात दिन कृष्ण कृष्ण, है या नहीं? नहीं तो एक नाम पे बार बार कौन रटता रहेगा? कोई दिव्य अनुवाद के स्तर में होगा तब जाके कर सकता है। इसलिए ये कोई इमिडिएट नहीं आ जाता, तत्क्षणात आ गया, ऐसा नहीं। ये जन्म जन्मों की फल है। अभी दिखता है हमको कितना आसान है, लेकिन आसान नहीं है। तो बाद में ये अकिंचन कृष्णदास बाबा जी बने, और ये प्रभुपाद जी को मिलने आए थे। प्रभुपाद जी को ये बोले थे कि आप, ऐसे बहुत सारे शिष्य हमारे गुरु जी के प्रचार करने गए लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, असफल रहे। क्यों? क्योंकि आपका जितना विश्वास है हरि नाम पे, ना उन लोगों के पास नहीं है। इसलिए आप पूरा विश्व में प्रचार कर पाए हरि नाम। हम्म। चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, सर्वत्र प्रचार होई वे मोरा नाम। राधा कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के नाम के प्रचार होगा। पृथ्वी ते असी यदि नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोरा नाम। तो ये वाणी को आपने सफल किए, तो इसलिए आपके अंदर वो प्रबल विश्वास है। ये प्रभुपाद जब गए थे तो लिखे थे, भक्ति नाई वेदो नाई नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम अब सार्थक करो। ये मेरा नाम तो भक्ति वेदांत नाम दे दिए हमारे गुरु जी ने, उपाधि दे दिया भक्ति वेदांत। लेकिन क्या हुआ? मेरे पास ना उतना भक्ति है, ना बहुत सारे नॉलेज है, बहुत सारे ज्ञान है मेरे पास, निचोड़ है, वेदांत है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज मेरे पास है, वो आपके नाम पे मुझे प्रबल विश्वास है। नाम एक खूब धरो, प्रबल विश्वास है आपके नाम पे, ये असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए मेरा भक्ति वेदांत नाम को आप सार्थक करो हे भगवान, आपके नाम और आप सार्थक करो। तो ये उनके लिखने से ही पता चल जाता है कि प्रभुपाद के किसके ऊपर विश्वास था। और वहां जाके भी वो टंकिस्कर पर क्या किए? हरे कृष्ण कीर्तन किए, तब जाके सब लोग जुड़े वहां पे आके। ये सब हरे कृष्ण मूवमेंट है। ये सब इस्कॉन जो है पूरा हरे कृष्ण का मूवमेंट है। हम कुछ भी करेंगे तो शांति, वो निचोड़, वो आनंद नहीं आ पाएगा जब तक ये हरे कृष्णा मूवमेंट के अंदर हम नहीं घुसेंगे। तो ये मूवमेंट हमको सीधा गोलोक लेके जाए। गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है ये गोलोक से है, और गोलोक लेके जाएगा हम। तो इसलिए विश्वास के साथ हम आगे आगे चलते जाएंगे तो होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होता है, होगा, उसी तरह
जो भी भगवान के नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है, उसने नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होंगी। यह कहा गया है कि जो अपनी जीव के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं। मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और न पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित। तो यहाँ नामाभास के स्तर भी बोला गया है। भगवान इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि वो नामाभास को भी अपने नाम बोलते। जो नामाभास हो गया, जैसे हराम बोला गया है, हराम मतलब उसमें राम आता है। जैसे हरि आना है तो हरि आता है उसमें। ये तो चलो राम और हरि ये चलो समझ में आता है, लेकिन ऐसे भी कुछ नाम है बीच में उसका दूसरा लेटर हो गया, तो वो लेटर भी भगवान ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है, तो इसको बोलते हैं नामाभास। कोई मजाक में बोल दिया, कोई डर के मारे बोल दिया, कोई किसका नाम दिया है उसको बोला, तो ऐसे बहुत प्रकार नामाभास है। हेलन, स्तोभ, बहुत सारे ऐसे प्रकार के नामभास है, तो इसको ही भगवान अपने नाम समझ लेते हैं। तो उसके बाद आता है, ये होता है अशुद्ध नामाभास। उसके बाद आता है अपराध नाम। अपराध नाम भी हमको ऊपर लेता है, इस तरफ शुद्ध नाम की तरफ लेगा। क्यों ना, अपराध स्तर में भी हम सोचते हैं ना, अरे अपराध हो रहा है, अभी थोड़ा ठीक से जप कर लेंगे, अभी सो रहा हूँ, अभी थोड़ा जप कर लेंगे ठीक से, अरे मन कहाँ चला गया, फिर ठीक से जप कर लेते हैं। तो जब आप समझते हो ठीक से जप कर लेते हैं, जो दो तीन श्लोक आप ले लिए, जो तीन मंत्र आप ले लिए, नाम तक आप लेगा। तो ये अपराध नामाभास बताता है। पहले अशुद्ध नामाभास, फिर आता है अपराध नाम, फिर शुद्ध नामाभास, फिर शुद्ध नाम। तो ऐसे नाम का स्तर है। तो ये विज्ञान किसको नहीं भी पता है, वो सिर्फ नाम ले लेता है, तब भी फायदा है। और किसी का नाम नहीं हो पाता, चाइनीज लोग है वो नाम नहीं कर पाते हैं, आदि ऐसे कुछ भी करते हैं वो। तो उनके भाव अगर है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तभी भगवान समझ रहे हैं। जैसे कोई माँ को अपना बच्चा पुकार नहीं पाता, तो कैसे भी बोलता है माँ को, या उनके जो भी होगा, मम्मी 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 कैसे भी बोलता है वो, तो माँ समझती है कि मैं मुझे ही पुकार रहा है। तो इसलिए भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन। आप हृदय में बैठे हो, परमात्मा हो, अंतर्ज्यामी, आपके अंतर को समझते हैं, आपके भाव को समझते हैं, आपके प्रयास को समझते हैं। तो इसलिए नामाभास किसी प्रकार का हो, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान इतने कृपालु है कि आपको बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करना भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप थक सकते हैं, भगवान को थक नहीं सकते, आप अंतर्जामी है ना। जो नहीं हो पा रहा है, छोटा बच्चा टाइप का है, तो चलेगा, या दूसरा कोई संस्कृति का है, लेकिन जो आर्यंस है उनके लिए तो अपेक्षा किया जाता है कि वो बहुत सुंदर से नाम ले, बहुत बढ़िया उच्चारण करे, बहुत सुंदर ढंग से उच्चारण करके ही नाम ले, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि हम उन्हीं के घर के हैं, भगवान के सारे अवतार भारत में ही हुआ है, तो उनके घर वाले हम, तो हम ठीक से नाम लेंगे। जो बाहर के हैं, जिनको संस्कार नहीं है, वो कुछ भी करेंगे भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, चलो इसको पता नहीं कुछ बात। अंतर्जामी है। एक भी अक्षर ले लो, कृष्ण से आप कृष्ण करके फिर ना आपका नहीं हो पा रहा है, तभी भगवान समझ लेते हैं। तो ये सब बहुत अद्भुत है, भगवान का इतना कृपा है, इतना प्रेम है हमारे लिए, इतना डेस्परेट है भगवान हमको प्राप्त करने के लिए। हमारे अंदर वो चीज नहीं है। हमको आनंद आ रहा है संसार में, इतना गर्मी, इतना ठंड, इतना कष्ट, इतना बीमारी, इतना जो भी आदि आदि बहुत आध्यात्मिक क्लेश लगा रहता है, हमको छोड़ता नहीं है, तब भी हमको आनंद आ रहा है। तो ये अद्भुत चीज है, आश्चर्य है। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग से पर ला लेता है तब भी पर्याप्त है ये। यहाँ यह कहा गया है कि नाम केवल केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। भगवान का अनंत नाम है, उसमें से कोई भी एक नाम ले लो तब भी पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों का जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य है, और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती।
सारे नाम की जप करने की कोई जरूरत नहीं है, एक नाम को आप जप करते रहेंगे, जैसे हम लोग करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र में 3 नाम है बस, हरे कृष्ण और राम। तो उसमें ही भगवान अपने सारे गोलोक वृंदावन को अर्पण कर दिए। चैतन्य महाप्रभु का ये अशेष कृपा है, अनंत शक्तियां दिए हैं उसमें। एक बार भी ले लेता है कोई तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है। एक बार नाम ले लिए, सारे परीक्षा उसका पास हो गया। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते हैं उनकी क्या बात करें। एक नाम से इतना हो जाता है तो 24 घंटे करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, डे एंड नाइट। उनका क्या करें हम, बताओ। वो तो वर्णना कोई कर ही नहीं सकता। हम्म, भगवान ही उनको आगे प्रणाम करते हैं, भाई हम बिक गए, तो क्या बोले आप। जो लोग 24 घंटे करते हैं उनका क्या बात करें। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वो पाखंडी है, अपराधी है। यस्तो नारायण देवम ब्रह्म देवता समत्व नय विक्षेतम सपाषांडी भवेत्वम। तो जो नारायण को ब्रह्मा रुद्र के साथ तुलना भी करता है तो क्या है वो, पाषांडी है। आप सोचिए, तो क्या नाम नाम अपराध में आता है ये, भगवान के पवित्र नाम को किसी देवताओं के नाम से तुलना करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए हमको ये तत्व समझे और नाम पे हमको पूरा विश्वास लाए। मायावादी लोग बोलते हैं किसी का भी नाम ले लो भगवान के नाम है, ऐसा नहीं। भगवान के नाम शास्त्र में दिया गया क्या है, साधु लोग ले रहे हैं उसको, तो साधु गुरु शास्त्र को अनुधावन अनुसरण करना चाहिए, तब जाके हम ठीक तरह से भगवान के नाम ले सकते हैं। जैसे हमारे अजामिल थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था, वो नाम ले लिया बस एक बार, तो विष्णुदूत आ गए, उनको संग मिल गया, हरिद्वार में जाके फिर प्रैक्टिस किए, फिर साधना किए, तब जाके वैकुंठ गए। तो बस नाम ले लो आप श्रद्धा से तो। आगे देखेंगे पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं अपितु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है, बहुत सारे भक्तों की कम्युनिटी है, बहुत सारे बाहर वालों की कम्युनिटी है, जो अपने धन जन प्रतिष्ठा, धन जन सुंदरी प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करने के लिए नाम लेते हैं, नाम का इस्तेमाल करते हैं, नाम को माध्यम बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाखंडी है, बहुत बड़ा पाषंडी है, लोग बहुत बड़े अपराध करते हैं। नाम क्यों करना चाहिए, बहुत सुंदर आप कीर्तन कर रहे हो, बहुत सुरीला ढंग से कीर्तन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अरे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोग बहुत नाच रहे हैं, मतलब वाह वाह मिल रहा है, मैं बहुत प्रसिद्ध हो गया, इतने बड़े कीर्तनिया हैं, इतने सुंदर सुंदर ट्यून गाते हैं, इतने सुंदर बजाते हैं, इतना सुंदर ये करते हैं। अरे भाई ये सब अपराध है, अनर्थ है। इसमें आपका मन लग रहा है तो आप भक्ति में जीरो है। अब आपको ये तो सुनना चाहिए, प्रशंसा कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए जहर मिल रहा है मुझे, जहर। तो इसलिए जानबूझ के सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो बेसुरा है उसको कहते थे कि भाई तुम गा, तुम गाओगे तब पता चलेगा किसी को नाम में रुचि है, किसी को ट्यून में रुचि है। रुचि का दो स्तर है, वस्तु अपेक्षिणी रुचि, वस्तु अनपेक्षिणी रुचि। तो वस्तु अनपेक्षिणी रुचि जो है वो सर्वश्रेष्ठ रुचि। जिसको नाम में रुचि वो नाम को सुनेगा, वो ट्यून को नहीं सुनेगा। म्यूजिक बजा रहा है, अरे करताल कैसा बजा रहा है, अजीब बजा रहा है, अरे मृदंग कैसा बजा रहा है, अरे ये हारमोनियम कैसा बजा रहा है, वो नाम में आनंद ले रहा है। ये भक्त लोग समझ सकते हैं, लेकिन बाहर वालों के लिए प्रचार के लिए थोड़ा बहुत अच्छा करना ही है। ऐसा नहीं कि बेसुरा गाओगे तो भाग जाएंगे सब, यार क्या बेसुरा गा रहा है। क्योंकि हर कोई वो महान भक्त नहीं है जो नाम का आस्वादन कर सकता है। इसलिए हमारे लिए है कि हम नाम का आस्वादन करें। प्रचार के लिए हम सुरीला गाए, लेकिन हम समझे कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है सुरीला गाना। हमारा लक्ष्य है कि भगवान को आनंद देना। ये नाम जो गा रहा हूँ क्या भगवान खुश हो रहे हैं,
यार इतना सारा कीर्तन करने के बाद मुझे हरि नाम लेने में रुचि आ रहा है, आओ इधर जब आओ करने में कुशन, आ जा। की नींद आ रहा है मुझे। बहुत सारा कीर्तन कर लिया और जब मैं बैठ गया तो नींद आ रहा है, सो रहा है। अरे यार कहाँ मन भाग रहा है, तो उसका मतलब नाम में रुचि नहीं है। आप दिखावा के लिए बहुत अच्छा कीर्तन कर लिए, संकीर्तन कर लिए, बाद में सो रहे हो, या मन और कहाँ भाग रहा है। अगर आपको रुचि है तो संकीर्तन ही बढ़िया होना चाहिए, प्रवचन ही बढ़िया होना चाहिए, सेवा ही बढ़िया होना चाहिए। तब उसका फल क्या है कि हरि नाम जो जप है, खासकर जो पर्सनल मीटिंग है भगवान से। पब्लिक मीटिंग में सब खुश हो रहे हैं संकीर्तन में, लेकिन पर्सनल मीटिंग में कितना आपका रिलेशन है भगवान से। निकुंज सेवा बोलते हैं उसको। रास लीला में तो हर कोई नाचेगा, लेकिन निकुंज लीला में आप पर्सनली भगवान से डीलिंग कर रहे हो, वो कितना आपके अंदर वो पावर है, वो जप में दिखता है। इसलिए चैंटिंग जपा इज द बारोमीटर, प्रभुपाद बोलते थे। 99 एडवांसमेंट, 99% एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन आवर चैंटिंग। प्रभुपाद ये बोलते थे कि इससे पता चलता है तुम्हारे भक्ति का क्या स्तर है। ये बहुत गहराई है समझने के लिए। तो व्यवसाय या इंद्रिय तृप्ति के लिए कीर्तन या पवित्र नाम को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध। अभी तो भगवान कृष्ण को, राधा रानी को आनंद देने के लिए ये नाम होता है। इसलिए कृष्ण नाम गाने भाई, राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। गुचाओ मनोरथ व्यथा, पहिलु गुढ़ कथा गुचाओ मनोरथ व्यथा, दुखमय अरस बंद। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मैं पूरा निचोड़ बोल दिया आपको। बाकी सब द्वंद में, कंफ्यूजन में मत रहो, ये निचोड़ है। कृष्ण का नाम लोगे तो राधा रानी के चरण मिलेगा, राधा रानी खुश होंगे, और राधा रानी का नाम लोगे तो कृष्ण खुश होंगे। बस इतना ही काम है हमारा, राधा कृष्ण को आनंद देना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए बना हुआ है कि प्रलंब भाव में हम ये हरे कृष्ण, राधे और कृष्ण, और हरे राम वो भी राधे और राधा रमन। ये बहुत अद्भुत संकलन है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिए हुए हैं कंपोजिशन करके। जितना घुसेंगे उतना अद्भुत अद्भुत उसका मीनिंग निकलेगा। तो इसलिए यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में था चंडाल के घर में क्यों ना जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह ना केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। तो वैष्णव स्वपच गुरु, अवैष्णव पूर्ण सस्यात वैष्णव स्वपच गुरु। कि जो वैष्णव है, जो भगवान विष्णु के कृष्ण के नाम लेते रहता है, वो असली गुरु है। तो हरिदास ठाकुर को सनातन गोस्वामी ये बोले थे, इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये बोलते हैं कि आचार प्रचार नामेर करो दो कार्य। तो आप भगवान के नाम के आचार और प्रचार दोनों काम कर रहे हैं। इसलिए जगत है सृष्टि तमी जगत है, जगत है गुरु तुम्ही जगत है आर्य। आप पूरा जगत के गुरु है, जगत गुरु है आप। इसलिए उनको बोलते हैं नाम आचार्य, तो नाम के गुरु है हरिदास ठाकुर। ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोले हैं उन। और हमारा क्या है, हम रूपानुग है। हरि नाम भी चाहिए और साथ में रस भी चाहिए, संबंध भी चाहिए भगवान के साथ। तो ये और भी गहराई है रूपानुग समझना। तो इसलिए पहले हम हरि नाम में रुचि ले आया, फिर हमारे स्वरूप, हमारे एकादश भाव हमारे क्या क्या है, और सब रस के जो भक्ति है, रस भक्ति के जो अलग अलग भी भाव है, मंजरी भाव है, सखा भाव है, माधुर्य भाव है, वात्सल्य भाव है, साक्ष्य भाव है, दास्य भाव, बहुत सारे अलग अलग रस है। उसमें फिर प्रवेश करेंगे जब हरि नाम में, पहले रुचि तो आ जाए, पहले शुद्धिकरण हो जाए हमारा स्वरूप, तब जाके हम समझ सकते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास, कौन से संबंध में हम दास सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो यहाँ बोल रहे हैं आप कोई भी घर में जन्म हो जाओ, कुछ भी करो, भगवान के नाम ले ले तो आप गुरु बन गए। ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा आज्ञा गुरु है तारा है देश। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पालन करोगे तब तो गुरु बनोगे, और पालन ही नहीं करेंगे गुरु कैसे बनेंगे हम। सबको गुरु बनना है संसार में, चेला किसको नहीं बनना है। संसार में बीमारी है कि सबको भगवान बनना है, सबको गुरु बनना है। लेकिन पहले चेला तो बन जाए ठीक से, नहीं तो गुरु सिर्फ गुरु बन जाएंगे हम। गुरु मतलब क्या बोलते हैं,
गाय है। गधा को भी बोलते हैं, गुरु में वो भी आता है, गधा या गाय बन जाएंगे। इसलिए पहले शिष्य बन, तब जाके ऑटोमेटिक गुरु बनना है। गुरु बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। पहले हमको चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनना है, हमारा आज्ञा है, पहले आज्ञा को मानना पड़ेगा, तब जाके गुरु बनेंगे अपने आप ऑटोमेटिक। कोई आपको स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं कि आप गुरु हैं, ऑटोमेटिक गुरु बन जाएंगे आप। पहले आप आज्ञा मानना पड़ेगा चैतन्य महाप्रभु का, हमारा आज्ञा है। तो इसलिए उनका आज्ञा क्या है, चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ लीजिए आप, समझ में आ जाएगा क्या आज्ञा है। भगवान के नाम 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 प्रेम, यही बोले हैं बस, और कुछ नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ये कि हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति न, और कोई गति नहीं कलयुग में, यही करना है, यही लेना है। वो सिर्फ रात दिन वही कीर्तन, वही जप, गंभीरायण भी वही हरिनाम लेते लेते आस्वादन कर रहे थे सारे लीलाओं का, और बाहर आते थे तो वही हरिनाम कीर्तन करके प्रचार कर रहे थे। इसलिए ये तो बहुत, किसी एक सेंटेंस में घुस जाएंगे तो चलता रहेगा। इसलिए आगे आगे हम तात्पर्य भी खत्म, और भी श्लोक है। वो दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। 8 बज गया लगता है। 8 बजने वाले, खत्म कर लेंगे हम। किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया, अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाए थे। वे उस कुल में उत्पन्न थे जहाँ वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वे निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु ये सब, ये उनको आचार्य बनाए थे। किनको? हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्याएं कर ली थे, वेदों का अध्ययन कर लिया है, और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरिदास ठाकुर के ऊपर बहुत महान महान लीलाएं हैं, समय ही नहीं है बताने के लिए हरिनाम के ऊपर कैसे थे उनका शांतिपुर। और जैसे वहां पे थे फुलिया में, तो वहां पे एक वेश्या आया था, लक्ष्य वेश्या आया था, वो भी हरिनाम लेके, वो भी रात दिन हरिनाम करने लगा, वो वेश्या भी, लक्ष्य वेश्या। तो ये सब बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। और एक बार क्या हुआ था, अद्वैताचार्य के घर में सारे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिए थे कि आओ, मेरा आज श्राद्ध है हमारे पिताजी के, तो आओ सब प्रसाद पाएंगे। तब सब ब्राह्मण आए थे, लेकिन ये वेट किए थे, अरे एक आदमी आएगा तब मैं दूंगा सबको खाना। तो बोले कौन भाई, प्रसाद तब बांटूंगा मैं, है ना। तो बोले कौन आ रहे हैं, तब हरिदास ठाकुर आए वहां से, हरिनाम लेते थे। तो बोले कि अरे भाई हमारे महान जो गेस्ट है वो आ गए, अभी सब बैठे। तो इनको सब बुरा लग गया, अरे ये सब म्लेच्छ जवन है ये, हैं, ये मुस्लिम खानदान में जन्म लिया है, गिरा हुआ आदमी है, इसको बोलते हैं बहुत महान गेस्ट है ये, हम लोग जा रहे हैं। तो ये बोले क्या बोल रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? बोले कि हम जा रहे हैं, आप हमको निरादर किया, हमको सम्मान किए, इनको सम्मान किया। तो बोले कि आप अगर सब चले जाएंगे ना तो एक भक्त भी रहेगा तो मुझे करोड़ों करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के भी फल मिलेगा। ये इतने महान भक्त। तो उनको फिर शास्त्रों का सब निचोड़ बताया, तो ब्राह्मण सब समझे थे। तो ये बात अद्भुत अद्भुत लीला है हरिदास ठाकुर के, अद्वैताचार्य के, चैतन्य महाप्रभु के। इस समय नहीं है, मैं शॉर्टकट में बता दिया सब। तो यह स्वतः ज्ञेय है, किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध नाम लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होता है, या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है, जिससे वे वैदिक अनुष्ठान कर सके। ये ब्राह्मण लोग थोड़ा नहीं मानते, बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, नाम ले भी ले कोई बात नहीं, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ब्राह्मणों की, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण रूप आएगा तब जाके वो ब्राह्मण का रूप करेगा। ये अपना बोलते रहे, हमको क्या सुनना है, हम तो शास्त्र को सुनते हैं, भगवान का सुनते हैं, इनको क्या सुनना है, मूर्ख है सब, है ना। ये अपना जो बोलता है बोलते रहे। किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। वैसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। जैसे अनेक वैदिक कार्य है जिनका संपन्न कर चुके होते हैं, जो वो शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुके होते हैं। ये हम चर्चा कर चुके हैं।
सस्नु का अर्थ है कि वे पहले ही सारे तीर्थ स्थानों का यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों की शुद्धि कर्मों के भाग ले चुके हैं। वे आर्य कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः उन्हें उन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनका लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार है। आर्यन उसको बोलते हैं जो सभ्य है और वैदिक हिसाब से उनका सारे कार्यकलाप संस्कार सब होता है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वो श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान नाम जप करने वाले को स्वतः मान लिया जाता है कि वो उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचु विशेष शब्द है के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है कि क्योंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं अतः वे गुरु होने की योग्य हैं। तो कोई आर्यन भी है, कोई वर्णाश्रम भी है तो हरिनाम नहीं ले सकता, उसके अंदर वो ताकत नहीं है। लेकिन कोई हरिनाम ले रहा है तो उसके लिए छोटा मोटा क्या चीज है, वो तो सब कर चुका है, इसलिए तो वो लोग नहीं कर पा रहे हरिनाम को। उनको बताओ करो आप बड़े बड़े ब्राह्मण है तो हरिनाम को लेकर दिखाओ भगवान के नाम। जिस विष्णु के जिस हरि के नाम मंत्र ले लेकर आप ब्राह्मण बने हो, बिना विष्णु के नाम लिए हुए कोई भी यज्ञ कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। और उन हरि का नाम रात दिन को ले रहा है तो आप सोचिए क्या उसका स्थिति है। इस श्लोक में प्रयुक्त पुनंति शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठान के संपन्न करने की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है। तो प्रभुपाद ये बोलते हैं कि लिबरेटेड स्टेट में कोई सिद्ध या मुक्त स्तर पे है वही हरि नाम ले सकता है। ये मुक्त व्यक्ति का वृत्ति है हरिनाम, को साधारण नहीं ले सकता। यदि कोई उच्च न्यायालय के बेंच में आसीन होकर मुकदमे का फैसला करने लगता है तो उसका अर्थ है कि उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है और उन्हीं लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। जो जज हो जाता है उसके लिए छोटे मोटे जो लॉ का एग्जाम्स है या पढ़ना है कॉलेज में जाके सब कर चुका है वो, तब तो लॉ जज बन चुका है ना, इसलिए न्यायाधीश बन चुका है। ये सब बताया गया है इसमें। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वो उनसे बढ़कर हैं जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं, या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुलों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः हुए भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। उनके स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चंडाल के घर क्यों ना उत्पन्न हो भव पास से छूट जाता है। भगवान नाम का क्या शक्ति है, ये भगवान ही बनना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान नाम में क्या है, जो भगवान को बांधने वाला प्रेम है, कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम है। इसीलिए बोला जाता है भगवान के नाम भगवान से ही पढ़े, क्योंकि भगवान को बांध लेता है, भगवान को अपना दास बना लेता है। तो ये सिर्फ भक्तों के पास, साधारण के पास है, गोपियों के पास है, सखाओं के जो ब्रज भक्ति ब्रज नाम है वो उनके पास है। तब तो कृष्ण बनते हैं उसमें, तब तो कृष्ण दास बन के पीछे पीछे भागते हैं। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये राधा रानी ले रहे हैं, ये गोपियां ले रहे हैं, ये सारे ब्रजवासी ले रहे हैं ये नाम, कृष्ण के नाम, पवित्र प्रेम नाम। तो इसलिए इसका तो अनंत श्लोक है बोलने के लिए, हरि नाम के ऊपर समय नहीं हमारे पास, अगले श्लोक तक पहुंचाएंगे हम। एक श्लोक चर्चा कर लेते हैं हरि नाम की। जैसे बोला गया है कि जैन जन्म सहस्राणि वासुदेव निसेवितम तानि मुखानि हरिनाम प्रतिष्ठति भारत। सोचिए आप, सेवा कहाँ है, हरि नाम लेना कहाँ। अद्भुत अद्भुत श्लोक है सब। और ये सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान जाति जत्तम कथम एवं चक्रुतातम मुक्तिदम प्राणी नाम जत परमामृतम एवं जीवनम भूषणम में। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के जो शिक्षा गुरु हैं वो क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो शिक्षा अष्टकम बोले, हमको पता है।
सनातन गोस्वामी जो आचार्य हैं वो बोल रहे हैं, वो भी सबके गुरु हैं सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु बोले आप सबके गुरु हैं, आप मेरे भी गुरु हैं, सनातन गोस्वामी को बोले हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी साधारण कोई आचार्य नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, जयति जयति नाम आनंद रूप मुरारे। बृहद भागवतम उसमें बोलते हैं, उनका जो मैग्नम ओपस है बृहद भागवतम, एकदम खतरनाक ग्रंथ है ये, बहुत। तो उसमें बोलते हैं कि हरि नाम की जय हो, जो भगवान कृष्ण के आनंदमय रसमय स्वरूप है। नाम आनंद रूप मुरारे, विरमित निज धर्म ध्यान पुजादि जत्न। जब हरि नाम में कोई प्रवेश कर लेता है तो सब छूट जाता है। धर्म, ध्यान, पूजा, आराधना, सेवा, क्योंकि ये स्वयं संपूर्ण है। हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, सबसे ऊंची सेवा है हरि नाम है। हरि नाम में रुचि कहाँ से आएगा, हरि नाम करने से आएगा। तो इसलिए आप इसके ऊपर जितना ध्यान करेंगे उतना अद्भुत है। विरमित निज धर्म ध्यान पुजारि जतम कथमेकम सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम जत। जो इसमें बोला गया कि एक बार लेने से आपको मुक्ति प्रदान करता है ये हरि नाम। परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम है। तो ये परम अमृत सागर है, और ये मेरा जीवन है, मेरा भूषण है, मेरा सब कुछ है, सनातन गोस्वामी। तो आगे श्लोक में जाएंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, बस समय हो गया। हे भगवान मुझे विश्वास है कि, ये कौन श्लोक है, 8वां श्लोक है। हे भगवान मुझे विश्वास है कि आप कपिल नाम से स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अर्थात परम ब्रह्म है। सारे ऋषि मुनि इंद्र तथा मन के उद्वेगों से मुक्त होकर आपका ही चिंतन करते हैं, क्योंकि आपकी कृपा से ही मनुष्य भव बंधन से छूट सकता है। प्रलय के समय सारे वेद आप में ही स्थान पाते हैं। तात्पर्य, कपिल की माता देवाहुति ने अपनी प्रार्थना को और अधिक ना बढ़ाकर संक्षेप में कहा कि सारे प्रार्थना करने के बाद ये नाम की महिमा बताए, फिर प्रार्थना को कंक्लूजन कर रहे हो। संक्षेप में कहा कि भगवान कपिल विष्णु ही है, अन्य कोई नहीं है, और क्योंकि वे स्वयं एक स्त्री है, अतः केवल स्तुति से उनकी पूजा कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। जैसे कुंती महारानी बोलते हैं, नमो परमहंसानाम तथा परमहंसानाम मुनिनामलत्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यमे स्त्री। कि मैं स्त्री क्या कर सकता हूँ, महान महान परमहंस मुनिया जो आपको प्रार्थना कर रहे हैं, समझने की प्रयास कर रहे हैं, तो मैं साधारण स्त्री क्या बोल सकता हूँ आपके बारे में, कुंती महारानी ये बोलते हैं। तो यहाँ पे कपिल देव के माता जी देवाहुति भी यही बोलते हैं कि मैं भी कुछ नहीं बोल पाता, आप साक्षात भगवान है, मैं कितना बोलूं, क्या समझाऊं, सूरज को दिया लगाने जैसा। उनके लिए संभव नहीं है। उनकी अभिलाषा थी कि भगवान प्रसन्न हो। यहाँ पर प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के 8 अंग इस प्रकार के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि। प्रत्याहार का अर्थ है कि इंद्रियों के कार्यकलाप समाप्त करना। प्रत्याहार मतलब सबसे जो आहार है हमारा, जो भोग करना चाहते हैं हम, आहार है, उसी को प्रत्याहार लेना, उसी को समाट लेना, समेट लेना, उसको पकड़ के खींच लेना अपने अंदर, जैसे कछुआ होता है। गीता में बताया गया ये। तो वह सभी संभव है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों से मुड़ ले। जब मनुष्य भक्ति में संलग्न रहता है तो उसके इंद्रियों के इधर उधर व्यस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी पूर्ण कृष्ण चेतना में मनुष्य भगवान को उनके असली रूप में समझ सकता है। तो सारे का सलूशन क्या है, कृष्ण भक्ति। भगवान कृष्ण के नाम में वो सारे शक्तियां हैं जो आपको दे सकता है। और इसके आगे हम 9वां श्लोक पढ़ लेंगे। इस प्रकार अपनी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर मातृवत्सल भगवान कपिल ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया। तात्पर्य, क्योंकि भगवान सर्वपूर्ण है, अतः अपनी माता के प्रति उनका स्नेह का प्रदर्शन भी पूर्ण था। अपनी माता के शब्दों को सुनकर उन्होंने अत्यंत आदरपूर्वक गंभीरता तथा शिष्टता के साथ उत्तर दिया। तो तब जाके कपिल देव ने अपने माता को प्रार्थना सुनने के बाद उत्तर देंगे। आगे आगे चर्चा होगा। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद जय। कोई प्रश्न है किनका? हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर लेक्चर प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा, नाम में श्रद्धा बहुत अच्छी, पहले से बेटर लग रही है। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रभु जी हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, मतलब नाम से आपने जैसे बताया। यूजुअली हम लोग ये सोचते हैं कि लाइफ अच्छी चलेगी, हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे तो। बट ऐसा नहीं है, एस्पिरेशन ऐसा होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करना है हमें। हाँ, देखो भगवान को सब पता है, हम क्या मांगे उनको। जो भगवान को मूर्ख समझता है वो भगवान को मांगता है या नहीं। भगवान, उसको लगता है कि मैं ज्यादा पंडित हूँ भगवान से, मुझे ज्यादा समझदारी है, मुझे लिए क्या अच्छा है, तो भगवान को मांगता है, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, उनको पता है आपके लिए क्या अच्छा है। उनसे ज्यादा बुद्धिमान हम थोड़ी है। तो ये चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं भगवान, क्या बोलते हैं कि यार ये मूर्ख, मुझे ये क्या मांग रहा है, मुझे ये जहर मांग रहा है, लेकिन आमी पंडित इसको अमृत दूंगा। मैं तो पंडित हूँ ना, मैं उसको अमृत दूंगा, ये जहर मांग रहा है, संसार के भोग वासना मांग रहा है ये, लेकिन ये उसके लिए जहर है, मरेगा ये इसको खा के। लेकिन मैं उसको अमृत दूंगा। तो इसलिए भगवान तो अंतर्यामी है, बस आप उनको पुकारो, उनके लिए रो, वो समझ लेते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है। वो परम माता परम पिता है, वो हमारे परम प्रेमी है, तो उनसे ज्यादा समझदार हम थोड़ी है। इसलिए जो जो मूर्ख है वो मांगते हैं भगवान को, अरे मुझे दे दो, ये चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए। भगवान को पता है आपको कितना सुख कितना दुख मिलेगा, तब आप भक्ति में आगे आगे बढ़ोगे। उतना सुख उतना दुख देंगे वो, तो आपको जरूरत, मांगने की जरूरत नहीं है, तो आप इंटरफेयर कर लोगे फिर। इसलिए इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, भगवान का जो प्लान है करते रहे, हमारा काम है बस हम रोना है, भगवान के लिए प्रेम से रोना है, यही तो हरिनाम है। हरिनाम संकीर्तन क्या है? जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि छोटा बच्चा रोता है माँ के लिए, तो हम राधा रानी को कृष्ण के लिए रोते हैं, बस रोना है हम। ठीक है। जी प्रभु जी, हरि बोल, बहुत वेरी वेरी नाइस आंसर। हरे कृष्णा। तो किसी हरे अन्य कृष्णा भक्त। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसी के उसमें हम ये तो ठाकुर जी से बोल सकते हैं ना कि ठाकुर जी हमारे परिवार पे कृपा कीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मतलब इस हाँ, तरीके की चीजें तो मांग सकते हैं। भक्ति मांग सकते हैं बस, भक्ति से अलग कुछ नहीं मांगना है। जी जी बिल्कुल। हरे। ये भक्त लोग मांगते हैं कि इनको भक्ति प्रदान करिए, आपके सेवा में लगाइए, आपके नाम में रुचि लगाइए, ये सब भक्ति का अंग है, भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। संसार के भोग वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करना, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपना असली स्वार्थ तो भक्ति है ना। हम नहीं समझते हैं, ऐसी दूसरा चीज मांगते हैं, दूसरा चीज कर्मों के हिसाब से आपको मिल ही जाता है, यानी जो कर्म है, पाप है, पुण्य है, सुख दुख उसके हिसाब से आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप मांगो या ना मांगो, उसके लिए मांगने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज नहीं मिलता, भक्ति, तो उद्यम हमको भक्ति के लिए करना है। ये नारद मुनि बोल रहे हैं वासुदेव जी को, ये कौन, प्रहलाद महाराज बोलते हैं असुर बालक, संसार में ऊपर नीचे घूमते घूमते हमको सारे पाप पुण्य का फल मिल जाएगा, सुख दुख, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगा, वह भक्ति। तो प्रयास उसके लिए करना है कि भक्तों का संग मिले हमको, साधु संग सब। तो वैसे नाम प्रेमी भक्तों का संग मिलेगा, नाम में रुचि आएगा, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और आगे आगे बढ़े। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा श्यामचंद्र प्रभु जी, आप। हरे कृष्णा। नहीं नहीं, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु प्रभु, आपका बहुत अच्छा लेक्चर था। धन्यवाद आपका हृदय से। बहुत हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दिल्ली में हम साथ रहते थे प्रभु जी के साथ, हमारी बहुत सेवा की है, अच्छा प्रसाद खिलाया, अच्छा संग दिया है। और उड़िया के भक्त हैं, बड़ा प्रेम है इनके हृदय में। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। सो ठीक है, यहाँ पे हम विराम दे सकते हैं। तो वी विल कंक्लूड बाय ऑफरिंग वैष्णव प्रणाम। और जो भक्त जपा कंटिन्यू करना चाहते हैं, यू कैन कंटिन्यू जपा। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सम्मिलित भक्त वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद।